बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे पीसीबी का एहतजाजी खत, रऊफ ने किया माउफ, डॉलर कितना सस्ता हुआ और बिजली चोर अफसरान की फहरिस्तें तैयार। इन सब खबरों को तो हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया कप का वेन्यू क्यों तब्दील नहीं किया जा रहा। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह को एहतजाजी खत लिख दिया है और इसकी कॉपी बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। पीसीबी के सरबराह ज़का अशरफ ने यह लिखा है कि कोलंबो और कैंडी में मैचेस के लिए किसी भी सूरत माहौल साजगार नहीं है। इस हवाले से यह खत लिखा गया है वेन्यू की तब्दीली के हवाले से और कहा है कि एशिया कप के यकतरफा फैसले कौन कर रहा है। कोलंबो और कैंडी में मैचेस खेलने के लिए किसी भी सूरत में माहौल साजगार नहीं है। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदा एजाज वसीम बात है। एजाज, बताइएगा किन मजीद खदशात का इजहार किया गया पीसीबी की जानिब से? एजाज, आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि पीसीबी की जानिब से जो वेन्यूज की तब्दीली के हवाले से अभी खत लिखा गया है, इसमें मजीद क्या तहरीर किया गया है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने अब से थोड़ी देर पहले एक खत जो था वो लिखा था। बोल न्यूज के पास वो खत आ गया जिसमें उन्होंने एसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह से भरपूर किस्म का एहतजाज किया है और इसको पेशा वराना तर्ज अमल के खिलाफ लिखा है कि एसीसी यकतरफा फैसले कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फैसलों के अंदर बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। ज़का अशरफ ने कहा कि जो नुकसान कैंडी के अंदर हुआ वो कौन पूरा करेगा और कोलंबो के अंदर, अब हम क्योंकि कोलंबो पहुंचने वाले हैं, कोलंबो के अंदर जो सूरत हाल है वहां पर भी पिछले 5 दिन से बारिश हो रही थी, तो वो नुकसान कौन पूरा करेगा। ज़का अशरफ ने वाज़े अल्फाज में खत में एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह को कहा है कि एसीसी जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो गेट मनी नहीं आ सकी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान हुआ है, क्योंकि बुनियादी तौर पर मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ये नुकसान पूरी करेगी। ज़का अशरफ ने कुछ तफसीलात भी इस खत के अंदर लिखी हैं कि मेट ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक हेम्बन टूटा के अंदर बारिशें नहीं थी और एक शाम पहले ये तय हुआ था कि हेम्बन टूटा के अंदर ये मैचेस चले जाएंगे। उन मैचेस को करवाने के लिए जीएम ऑपरेशन जो थे परेरा साहब, उन्होंने रात को 9:11 पर ईमेल के जरिए कंफर्म किया कि ये मैचेस हेम्बन टूटा जा रहे हैं, लेकिन 5 सितंबर की सुबह 10:12 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल मौसूल हुई कि मैचेस अब जो है वो कोलंबो के अंदर ही होंगे। तो ये एहतजाज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गैर प्रोफेशनल रवैया जो इख्तियार किया गया है एसीसी की तरफ से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एजाज अपडेट कर। और एशिया कप के मैच में हारिस रऊफ ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को माउफ कर दिया। 6 ओवर्स में सिर्फ 19 रन देकर अहम तरीन 4 विकेटें ले ली। नसीम शाह भी बंगाली बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की पूरी टीम 193 रन बनाकर आउट हो गई। मेहमान टीम 39 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल सकी। कप्तान शकीबुल हसन 53 और विकेट कीपर मुशफिकुर रहमान 64 रन बना सके। इन दोनों के अलावा कोई भी बांग्लादेशी बल्लेबाज 20 का हिस्सा पार नहीं कर सका। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई की मजीद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई ने वकील सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि FIA, नैब और पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। खबर देंगे आपको। गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल के एक वीडियो स्कैंडल के हवाले से पुलिस ने स्कूल की खवातीन मुलाजमीन की तफसीलात अब जमा कर ली हैं और 2 मुतासरा खवातीन के घर भी पहुंचे, लेकिन किसी ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा, जबकि कुछ मुतासरा खवातीन के घरों पर ताले पड़े हुए हैं। और ये तफसीलात जो हैं ये जमा की हैं पुलिस ने स्कूल में काम करने वाली खवातीन के हवाले से। गुलशन हदीद में एक निजी स्कूल में वीडियो स्कैंडल जो सामने आया था, उस हवाले से पुलिस तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उन तमाम खवातीन
खवातीन मुलाजमीन की तफसीलात पुलिस की जानिब से जमा कर ली गई हैं और पुलिस पहुंची भी है 2 खवातीन के घर, लेकिन किसी ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा, जबकि कुछ मुतासिरा खवातीन जिनके नाम सामने आए हैं उनके घरों में ताले पड़े हुए हैं। और नाजरीन, डॉलर की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये पर आ गया। मार्केट जराये के मुताबिक डॉलर की कीमत में मजीद कमी का भी इम्कान है। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ। हुकूमत का गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान। डॉलर की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। सख्त कार्रवाई के लिए मुकम्मल फहरिस्तें तैयार। हुकूमत के गैर मजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफियाज के खिलाफ सख्त अहकामात जारी। डॉलर के पर उतरने के लिए एक्शन, फहरिस्तें तैयार, माफिया निशाने पर। अमरीकी करेंसी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। मुनज़्ज़म कार्टल्स में शामिल अफराद पर हाथ डाला जाएगा। गैर मजाज मनी चेंजर्स के खिलाफ भी सख्त अहकाम जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़मीनी रास्तों की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम अपग्रेड किया जा रहा है। अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। करेंसी मार्केट में डॉलर में हालिया गिरावट इन्हीं इक़दाम का नतीजा है। और नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें अब शुरू कर दी हैं और इजाफी कीमत किस्तों में वसूली का प्लान भी बना लिया है। 400 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ देने के लिए IMF से प्लान शेयर भी कर दिया गया। IMF से मंजूरी की सूरत में 200 से 400 यूनिट तक के सार्फिन को रियायत मिलेगी। बिजली के बिलों से 2 से 6 हज़ार रुपए तक की अदायगियाँ मुअख्खर की जा सकेंगी। बिजली के बिलों में इजाफी वसूलियाँ मौखर करने के लिए हुकूमत की कोशिश। निगरान हुकूमत ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का प्लान IMF से शेयर कर दिया। ज़राए का कहना है कि तजवीज़ दी गई है कि बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ किस्तों में की जाएं। बिजली के 200 यूनिट्स वालों के लिए 2000 रुपये रिलीफ की तजवीज़ है। 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिल में औसतन 3000 रुपये तक वसूली मौखर करने की तजवीज़ है। बिजली के 400 यूनिट्स वालों को 4 से 6 हज़ार रुपये रिलीफ देने की तजवीज़ है। हुकूमत की तजावीज़ से मुताल्लिक़ IMF से ग्रीन सिग्नल मिलने की सूरत में रिलीफ प्लान पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होती और लोग बिल अदा नहीं करते, उस वक्त तक बिजली की कीमतें नीचे नहीं आ सकती। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तवानाई ने कहा कि मुल्क में 589 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है या बिल अदा नहीं किए जा रहे। हमें बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन करना है। चोरी में मुलव्वस अफसरान की लिस्टें बन चुकी हैं। तो के मुताबिक 589 अरब रुपए की चोरी हर साल होती है। हर इलाके के अंदर अलग अलग लेवल की चोरी होती है और अलग अलग परसेंटेज है रिकवरी की। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। ये जो 589 अरब जो लोग पे नहीं करते या चोरी करते हैं, उसकी वजह से वो लोग जो बिजली की पेमेंट करते हैं, जिनको बिल्स मिलते हैं और जो पे करना चाहते हैं, उनको ज्यादा रेट पर बिजली मिलती है। उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं, उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। शोबे की तरक्की के लिए हर सहूलियात फराहम करेंगे। आलमी मयार की तालीम और हुनर की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत IT और टेलीकॉम शोबे से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। इजलास में अनवारुल हक काकड़ को इंफॉर्मेजी और टेलीकॉम शोबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा तमाम सरकारी खिदमात की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। हुकूमत फ्री लांसर्स को दरपेश तमाम मसाइल का पायदार हल फराहम करेगी। रवा माली साल जुलाई में मौशी अशारियों में मिला जुला रुझान रहा। तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात समेत दीगर के खसारे में कमी देखी गई। रुपए की कदर और माली ज़खायर में भी कमी का। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र कम हुई। गुज़श्ता माली साल में 2.5 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। एक साल में रुपए की कदर में 81 रुपये 14 पैसे की कमी हुई है। महंगाई की शरह 28.3% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल टीम की ताजर बरादरी और मुआशी माहिरीन से अहम मुलाकात। SIFC की टीम ने सरमायाकारी से मुतालिक मस्बत नुक्ता नज़र पेश करते हुए एक जामे
ब्रीफिंग दी। मुलाकात में ज़राए स्टॉक, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े का तयन किया गया। सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने के लिए काबिशों को भी उजागर किया गया। ताजिर बरादरी ने SIFC के प्लेटफॉर्म से सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़े और अमूमी तौर पर सरमायाकारी के माहौल से मुतालिक गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। बेरोजगारी के बायस सूरत हाल संगीनी की जानिब बढ़ रही है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कराची प्रेस क्लब में बिजनेस कम्युनिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जुबैर तुफैल, मिर्जा इख्तियार बेग और खालिद तवाब का कहना था बिजली, आटा, चीनी, गैस हर चीज़ महंगी है। महंगाई की वजह डॉलर की कदर में इजाफा भी है। महंगाई को बढ़ावा देने में ताजिर भी शरीक हैं। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए चीनी की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है। मुसाफकती कमीशन किरदार अदा नहीं कर रहा। सरमायाकारी काउंसिल बनाने पर आर्मी चीफ को क्रेडिट जाता है। उनका कहना था IPP से मुआहदे फ्रॉड है। हुकूमत पुरानी शराइत पर मुआहदों को रिव्यू ना करे। और लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने भी बर वक्त इलेक्शन का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। आइंदा इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। सबको मिलकर 10 साला मुआशी मंसूबा तरतीब देना चाहिए। महंगाई ने गरीबों की नींदें हराम कर दी हैं। इनकाद के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी लवाजमात हैं, चाहे वो सेंसस है, डिलिमिटेशन है, मैं सब समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन होगा ये पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। अगर इस इलेक्शन में उंगलियाँ उठना शुरू हो गई, जिस तरह दीगर जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सेंसस हो और उसके बाद जो है वो इलेक्शन का इनेकाद हो, ऐसे इलेक्शन हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए अवाम के वोटों से, वो आकर इस मुल्क की मईशत पर तवज्जो दे। मैं जहाँ पर ये समझता हूँ कि इलेक्शन अज़हद ज़रूरी है, मैं ये भी समझता हूँ कि मईशत के लिए एक 10 साल मनसूबा भी उतना ज़रूरी है। अगर मुल्क में मुआशी अफरा तफरी होगी, अगर सोशल अनरेस्ट होगा, अगर गरीब जो है वो एहतजाज करेगा कि मेरे घर में पैसे नहीं बच्चों को खिलाने के लिए, तो फिर इलेक्शन की कहानी बहुत दूर निकल जाएगी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसले से कबल वक्फे के दौरान पुलिस एहलकार ने परवेज इलाही आने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी। परवेज इलाही की ज़मीन के दस्तावेज असली नहीं, सबूतों को सामने रखकर कार्रवाई करेंगे। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा परवेज इलाही ने लाहौर मास्टर प्लान में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, मुकदमा दर्ज कर लिया। कोटला अबू बकर को जालसाजी से लाहौर में शामिल किया गया। कोटला अबू बकर का लाहौर से 50 किलोमीटर का फासला है। इस तरह तब्दीली से 10 अरब रुपए का फ़ायदा उठाया गया। इन्होंने बताया ये जो मास्टर प्लान लाहौर LDA के अंदर पड़ा हुआ है, दिस इज अ फोर्स्ड डॉक्यूमेंट, और ये फ्रॉड के साथ चौधरी परवेज इलाही साहब ने और उनके साहबजादों ने उसके अंदर शामिल कर लिया है। जो चौधरी परवेज साहब की कसूर वाली जमीन है कोटला राय अबू बकर, वो जमीन का उसके अंदर मेंशन ही नहीं था। इस बात के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ? जो लाहौर मास्टर प्लान है, लाहौर से आप जानते हैं कि ये कोटला राय अबू बकर वाली जो लैंड है, ये लाहौर मास्टर प्लान के साथ या लाहौर की बाउंड्री के साथ नहीं है। लाहौर मास्टर प्लान का जो लाहौर का पोर्शन है उसका और इस जमीन का आपस में मे बी मोर देन 50 किलोमीटर्स का फासला है। उसको लाहौर के मास्टर प्लान के अंदर जायज़साजी के जरिए शामिल किया गया। जो जमीन की कीमत है वो कितनी हो जाती है? दैट इज अराउंड 10 बिलियन रुपीज, 10 अरब रुपए का चौधरी साहब ने और उनके साहबजादों ने उसको उन्होंने ऐड करवाया और 10 बिलियन रुपीज का इसको उन्होंने बेनिफिट लिया। खबर आपको दे के तोशा खाना नैब तहकीकात नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को कल फिर तलब कर लिया है। नैब जराए का कहना है कि बुशरा बीबी को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। बुशरा बीबी पर लॉकेट, चेन, कांटे, 2 अंगूठियां और ब्रेसलेट लेने का इल्ज़ाम है। सोने और हीरे का नेकलेस, सोने और हीरे की ब्रेसलेट, सोने और हीरे की अंगूठी, बुंदे और ब्रेसलेट वॉच लेने का भी इल्ज़ाम है। नैब का कहना है कि तहाइफ की कीमत का शफाफ तखमीना लगाने के लिए उन्हें तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाया गया। एहतशाम के आने से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा एहतशाम।
जी बिल्कुल, नैब ने अब तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कल एक बार फिर तलब कर लिया है। बुशरा बीबी को नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है और बुशरा बीबी पर एक लॉकेट, चैन, कांटे, 2 अंगूठियां और ब्रेसलेट लेने का इल्जाम है। इसके अलावा सोने और हीरे के नेकलेस, सोने और हीरे के ब्रेसलेट, सोने और हीरे की अंगूठियां, बुंदे और ब्रेसलेट, वॉच वगैरह लेने के इल्जामात हैं, जिस पर नैब का ये मौक़िफ़ है कि तहाइफ की कीमत का शफाफ तखमीना लगाने के लिए उन्हें तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया, इसलिए बुशरा बीबी नैब की टीम के सामने पेश हों और इस इल्जाम पर अपना बयान कलमबंद कराएं। जी ठीक है शाम। और अब बात हो जाए जंगे सितंबर के मार्के की, तो भारत ने 6 सितंबर को वजीराबाद धोंकल रेलवे स्टेशन पर पहला फजाई हमला करके जंग का आगाज कर दिया। रात की तारीकी में हमला करके मुसाफिर बाबू ट्रेन को निशाना बनाया। भारतीय हमले में ट्रेन में सवार मेडिकल की तालिबा आबदा तोसी ने जाम शहादत भी नोश किया। धोंकल रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर मामूर हवालदार साबिर हुसैन भी इस हमले में शहीद हुए। आबिदा और हवालदार साबिर हुसैन जंगे सितंबर के पहले शहीद कहलाए। भारत के बुज़दिलाना हमले पर पाक फजाइया की भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारतीय सूरमा भागने पर मजबूर हो गए। जंगे सितंबर के शोहदा आबिदा तोसी और हवालदार साबिर की याद आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान पर रूह परवर तकरीब मुनक्किद की गई। इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था, शहादत हयात जाविदा है, हमारा मुल्क शोहदा की कुर्बानियों की वजह से कायम है। यौम दिफाए पाकिस्तान, मुल्क के चप्पे चप्पे में शोहदा को खराज अकीदत। शकरपड़ियाँ इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कराची में मज़ार क़ायद पर खुसूसी तकरीब हुई। अज़हर खान एकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मज़ार इक़बाल पर भी 6 सितंबर के हवाले से तकरीब हुई। गार्ड्स ने सलामी पेश की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी यादगार शोहदा पर तकरीब हुई। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। गोजर खान में कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। मेजर जनरल यासिर इलाही ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी तकरीब हुई। कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मिर्जा और GOC मरी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ मज़ार पर परवर तकरीब हुई। शहीद को सलामी पेश की गई। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर भी सलामी पेश की गई। मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। लाड़काना के सरकारी स्कूल के नौजवान टीचर की दरसो तदरीस पर मेहनत और अपने नन्हे मुन्ने स्टूडेंट से लगाव काबिले दीद है। आइए देखते हैं। हालत के तारीक अंधेरों को खत्म करने के लिए इल्म की शमा की जरा सी लो ही काफी है। ये साबित किया है नौजवान टीचर फारूक अबड़ो ने। सरकारी स्कूल के उस्ताद फारूक अबड़ो अपने फराइज खुश असलोबी से अंजाम दे रहे हैं। इनकी मुनफरिद तदरीसी सलाहियतों की वीडियो सोशल मीडिया पर भी धूम मचा रही है। फारूक अबड़ो का कहना है कि असातिज़ा के लिए इनके शागिर्द अपने बच्चों की तरह होने चाहिए। जो टीचर इस वक्त पढ़ा रहे हैं उनको चाहिए कि पूरी सच्चाई और दयानतदारी से अपनी जो एनर्जी है बच्चों के अंदर तकसीम करें। सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब को मेरा एक पैगाम है, बल्कि एक रिक्वेस्ट है आजिज़ाना कि आप जो है उस्तादों का ख्याल करें। स्कूल के बच्चे भी अपने टीचर के गुण गाते दिखाई देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।